आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स ऑन पे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13 था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके हमने प्रश्नावली एक एक खत्म कर ली थी। उसके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टोटल 9 क्वेश्चन थे। और हमारी प्रश्नावली 13.2 चल रही थी, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम नए चैप्टर्स, उसमें 3-4 क्वेश्चन और जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे, बीच में किसी दिन एग्जाम से पहले ही 1-2 दिन में हम देखेंगे उसको। तो आज हम नए चैप्टर से शुरुआत अपनी करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा 7 है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम इसको पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, यही निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़े, पहले तो ये समझ लीजिए इसका हमें उपयोग क्या है। निर्देशांक ज्यामिति, जैसे आपको एक कोई तल दे दिया जाएगा, उसमें कुछ आपको निर्देश दिए जाएंगे, कुछ निर्देश में जो दिए जाएंगे वो अंक दिए जाएंगे। अब उसके हिसाब से हमें उस पे जो उस अंक के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि इसमें आकृति कैसे बन रही है। अब जैसे कोई खेत हो, देखते हैं आप, खेत ही मान लीजिए, उसके हिसाब से कोई आपको दे देगा निर्देश का जो अंक होंगे वो दे देगा, निर्देश पॉइंट, और आपसे ये पूछेगा कि इससे जो आकृति बन रही है वो कैसी बन रही है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे आइए, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है जो एक प्लेन है, जो एक तल है। इस पर हमें दो चीज़ का सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। वो दो चीज़ ये हैं कि हमारा जो ये बनता है ऐसे ऐसे बनेगा, कोई भी चीज़ होगा हम किसी भी चीज़ को ऐसे भाग बांट सकते हैं। तो अब आप देखिएगा, इसको बोलते हैं, ये जो है ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता हमारा एक्स अक्ष, और ये जो हमारा होता है वाई अक्ष। ये चीज, ये तो हम बोलने के लिए बोलते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो इसका वास्तव में जो नाम होता है इसको बोलते हैं कोट, और इसको बोलते हैं भुज। इसको क्या बोलते हैं? कोट। कोटि, इसको बोलते हैं भुज। ये होता है, ये 4 बन गए। ये प्रथम प्रथम है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। देखिए ये क्या है? प्रथम तल है, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ। ये हो गए। अब आप इसमें देखिए, ये हमारा अगर है तो यहाँ पे 0 0 होता है, ये मूल बिंदु, ये 0। इधर जाएंगे दाहिने की तरफ प्लस में रहेंगे आप। अगर ये भी हमारा x है तो ये है y, ठीक है। अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर, तो ये हमें क्या प्रेजेंट करेगा? प्लस पे। 1 2 3 4 5 सेम दूरी पर रहेगा। ये हमारे, हो सकता है हम सेम दूरी पर ना किए होंगे, लेकिन आपको ये सेम दूरी पर मिलेगी। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5। अब ऐसे ऊपर जाएंगे, जब y अक्ष पे कोट की तरफ ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में चलेगा। 1 2 3 4, ये 5।
अब इधर देखिए, बाएं की तरफ आएंगे एक्स अक्ष पे, तो बाएं की तरफ आएंगे तो ये माइनस में चलेगा, 1 2 3 4 5। वैसे जब y पे आएंगे नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5, ये सब माइनस में होंगे, ये भी माइनस में, ये भी, तो वैसे ए भी माइनस, ये भी। कहने का मतलब, अगर हम पहले में रहेंगे तो हमारा x और y पहले अक्षांश में रहेंगे, तो हमारा x और y दोनों किस में होगा, प्लस में होगा। अगर हम हमारा y प्लस में आया और x माइनस में आया, तो हम किस अर्धांश में होंगे, द्वितीय वाले में, द्वितीय अक्ष पे होंगे। ये जो है, अगर हमारा x भी माइनस में आया और y भी माइनस में आएगा तो हम तृतीय में होंगे। अगर x पॉजिटिव है, x प्लस में है, y माइनस में है, तो हम चतुर्थ में। इससे आप लोग याद रख सकते हैं, पहले में दोनों प्लस, x और y दोनों प्लस, दूसरे में y तो प्लस होगा लेकिन x माइनस में होगा, तीसरे में x और y दोनों माइनस में होंगे, चौथे में y माइनस में होगा लेकिन x प्लस में होगा। ऐसे हमें निर्देशांक दिए जाएंगे। तो अब हमें ये निर्देशांक इसलिए जाएंगे, जो भी निर्देश दिए जाएंगे उस पर हमें इन्हीं नंबरों को खींचना पड़ेगा और मिलाना पड़ेगा, इससे हमें एक ग्राफ बनेगा। अब जैसे हमने कह दिया कि हमें दो चीज़ दे दी, देखिए जब भी दिया जाएगा तो पहले x होगा और y होगा। जैसे हमने कोई दे दिया कि हमारा ये लीजिए 7 कामा माइनस का 5। अब ये बताइए ये किस में जाएगा, किस अर्धांश में है, किस अक्ष में जाएगा। इस तो x हमारा x क्या है, 7, ये प्लस में है, तो यहाँ 5 है, हम प्लस की तरफ जाएंगे तो यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा क्या, ये हो गया 6, इसको आगे हमने बढ़ाया, ये हो गया 7, 7 हमें यहाँ मिल गया। अब देखिए, अब -5 हमें आना है, तो -5 हमारा क्या, y में जो हमारा, ये हमारा जो पहले होगा ये x होता है और ये हमारा y। ऐसे ही हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, बुक में भी ऐसे है। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, पहले x होता है बाद में y होता है। x प्लस है तो हम दाहिने तरफ जाएंगे, देखेंगे हमारा कहाँ जाना। अगर y प्लस में होता है तो हम ऊपर जाते हैं, लेकिन y माइनस में है तो हम नीचे आएंगे। तो अब हम नीचे देखेंगे, तो अब हमें कितना आना है, कहाँ तक आना, -5 तक, ये रहा -5। अब हम ऐसे मिलाएंगे तो हमें जो दूरी होगी, हम कहाँ पे मिलेंगे, तो ये देखिए ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे आगे, और ये ऐसे आएंगे। तो यानी अब जो हमारी स्थिति होगी, हम यहाँ पे जो हमारा बिंदु दिया गया था, उस जो हमारा यहाँ पे दिया जाएगा निर्देशांक, उसके हिसाब से हम यहाँ पे होंगे। ऐसे ही इन्हीं का प्रयोग करके हमारे जो चार्ट बनते हैं वो बनते हैं, इसी तरह से ऐसे बनेंगे। इतना। अब आप लिख लेंगे कुछ क्या, कि भुज और कोट किसे कहते हैं। दो परिभाषाएं लिख लीजिए आप बस। भुज और कोट आप लोगों के समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे भी हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप देखिए, भुज, भुज क्या होता है।
भुज क्या है? वो है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। जो एक्स का निर्देशांक होगा वही तो भुज होता है। ये हो गया। अब देखिए आप कोटि, तो कोट के लिए क्या होगा? वही होगा, किसी बिंदु की y से दूरी x अक्ष से, यहाँ पे एक शब्द जोड़ लीजिएगा, अक्ष। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु की उस बिंदु का y निर्देशांक या कोट कहलाती है। ये दो चीज। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो वो 4 अक्ष बने थे, जो तल बने थे, वो याद रखिएगा कि किसमें कौन सा पॉजिटिव होंगे, किसमें कौन सा नेगेटिव। अगर x और y दोनों प्लस हैं तो किस में जाएंगे? अगर x और y दोनों नेगेटिव में हैं, जो बिंदु दिए जाएंगे, तो वो किस में जाएंगे? अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, कहने का मतलब x माइनस में है और y प्लस में है, तो वो किस में जाएंगे? और y माइनस में है और x प्लस में है, तो वो किस में जाएंगे? आपको ये याद रहना चाहिए। और हम अगर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो y का मान हमारा किस में जाएगा? प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? और मूल बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तब हमारा y का मान क्या होगा? प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो सेम प्रोसेस यही होगी कि अगर हम मूल बिंदु से अगर हम दाएं तरफ जाते हैं तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो किस में आएगा? अगर मूल बिंदु से हम दाएं की तरफ जाएंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी? अगर बाएं की तरफ जाएंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी? इन सब को याद रखिएगा, तभी आप इस निर्देशांक ज्यामिति को आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें निर्देश ही दिए जाएंगे, बिंदु दिए जाएंगे और उससे आपको निकालना पड़ेगा। इसमें मेन होगा कि जो आपको निर्देश दिए जाएंगे उससे उन बिंदुओं की दूरी आपसे पूछी जाएगी कि आप कितने दूर पे हैं। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट